रतन टाटा का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणादायक जीवन है, जो हम सब के ऊपर मानवता की एक महान और गहरी छाप छोड़ती है, जिसमें संघर्ष, समर्पण और सामाजिक सेवा की अटूट भावना झलकती है। अब वह नहीं रहे। समाज सेवा और महान व्यवसाय दोनों को एक साथ लेकर चले और 86 की उम्र में दुनिया को अक्टूबर 2024 को अलविदा कह दिया। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसको अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो आपके जीवन को बदल देगा। रतन टाटा अब हमारे जीवन में नहीं रहे हैं, बहुत चले गए, लेकिन उनके जीवन के हर पहलू जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकते हैं। आप इसको अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। धन्यवाद। अपने पीछे विश्व में फैला महान व्यवसाय और अद्वितीय अलौकिक मानवता की अनमोल लोकप्रियता इसके पीछे छोड़ गए। इतनी महान विलक्षण प्रतिभा दुनिया ने शायद ही किसी व्यवसायी में देखी हो, जो कहते थे व्यवसाय केवल धन कमाना ही नहीं, अपितु अर्जित लाभ का एक बहुत बड़ा भाग समाज के जरूरतमंद वंचित लोगों के लिए खर्च करना और उनके कल्याण के लिए देना बहुत ही आवश्यक है, और उन्होंने किया। उनकी कोई भी कंपनी, चाहे वह लाभ का काम दे रही हो या वह नुकसान में चल रही हो, टाटा ने कभी किसी कंपनी को बंद नहीं होने दिया, क्योंकि वह कहते थे कि इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके परिवार बिखर जाएंगे, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। कोविड महामारी के दौरान उनको पता चला कि उनकी कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी इस समय भीषण बीमारी और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। रतन टाटा बिन बताए उस पूर्व कर्मचारी के घर अचानक हालचाल पूछने और आर्थिक मदद करने चले गए। उनकी इस महान दयालुता से वह व्यक्ति, उसका परिवार और पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया। टाटा की महान दयालुता ने अनेक उदाहरण ऐसे हैं। टाटा ने उस व्यक्ति से कहा कि हम पूरी मदद करेंगे, आप चाहें तो कंपनी में वापस आ सकते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और टाटा ने अपने वादा को पूरा निभाया। टाटा की महान दयालुता के ऐसे अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1934 को मुंबई में हुआ था, जो भारत में है। रतन टाटा एक प्रभावशाली व्यवसायी और भारत के टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका परिवार उद्योगपति परिवार से था, लेकिन रतन टाटा की प्रारंभिक जिंदगी आसान नहीं थी। बहुत कठिन परिस्थितियों में उनका बचपन बीता। जब वह सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस कठिन समय से बहुत ही मुसीबत झेली और उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। उनके परिवार की स्थिति ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवल टाटा ने किया। उन्होंने उन्हें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा की एक विशेषता थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की। कहते हैं कि स्कूल के दौरान बच्चे उनको चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारी माँ नहीं है। उनकी दादी ने उनको धैर्यता का पाठ पढ़ाया और गंभीर बनने की शिक्षा दी। वह सब कुछ पानी की घूंट की तरह पीते रहे अपमान और आगे बढ़ते रहे। दादी की प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा को उन्होंने सर्वोपरि रखा और प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त करने के बाद अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से MBA किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें व्यवसाय के प्रति गहरी समझ दी और उन्होंने टाटा समूह में अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और धीरे धीरे अपनी क्षमता, कौशल, एकाग्रता, मेहनत और कुशलता से साबित कर दिया। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। उन्होंने भारतीय उद्योग में नई नई परियोजनाएं शुरू की, जिसमें टाटा मोटर्स को भी लॉन्च किया गया। एक बहुत बड़ी क्रांति थी।
रतन टाटा ने नैनो कार का विचार तब सामने आया जब उन्होंने देखा कि भारत के मध्यम वर्ग के लिए किफ़ायती और सुरक्षित वाहन की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने एक दंपत्ति को स्कूटर पर भीगते हुए देखा। उन्होंने निश्चय किया कि एक गरीब व्यक्ति के लिए भी छत वाली गाड़ी होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया और नैनो कार को आम जनता के लिए एक सस्ती कार के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया और वह करके दिखाया, जिसका उद्देश्य उन लोगों को राहत देना था जो स्कूटर से कार में स्थानांतरित होना चाहते थे लेकिन उनके पास धन नहीं था। हालांकि नैनो को बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा के सामाजिक दृष्टिकोण और उनके सोचने के तरीके को प्रदर्शित करता है कि आम आदमी के प्रति कितनी गहरी समझ और सूझबूझ थी, कितना जुड़ाव था। आम आदमी को वह कितनी नज़दीक से देखते थे, उसको लाभ कैसे पहुँचे, उसकी ज़रूरत पूरी कैसे हो, कितना गहराई से सोचते थे। रतन टाटा की समाज में सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की सहायता के लिए कई दान किए। उनकी समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम करना। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। रतन टाटा का संदेश हमेशा यह रहा कि हमें अपने समाज और देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनका मानना है कि उद्योगपतियों को सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पालन करना चाहिए, समाज के उत्थान के लिए भी योगदान देना चाहिए। केवल व्यवसाय ही नहीं करना चाहिए, केवल पैसा कमाना ही व्यवसाय नहीं है, समाज का उत्थान करना भी एक दायित्व है उद्योगपतियों का। यह रतन टाटा ने सिखाया है। आज के उद्योगपतियों को इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। रतन टाटा की कुल संपत्ति लगभग $1 अरब के लगभग मानी जाती है, जो उनके व्यावसायिक कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियों का एक प्रमाण है। उनका दृष्टिकोण यह है कि धन का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए, ना कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। रतन टाटा के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा नए विचारों और नव उच्चारों के प्रति खुले रहे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हमें एक अलग रास्ता चलना चाहिए जिसमें समाज का भी उत्थान निहित हो। 2024 में रतन टाटा ने अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर दिया, लेकिन उनका कार्य और उनके विचार लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि श्री रतन टाटा जी एक विजनरी बिजनेसमैन, लीडर और दयालु आत्मा थे। देखिए, सभी लोग कह रहे हैं कि वह बिजनेस लीडर थे। बिजनेस के साथ साथ वह एक महान समाज सेवी, परोपकारी और जुबान के एकदम पक्के इंसान थे। कहा जाता है कि इसी वादक खिलाफी के चलते रतन टाटा ने साइप्रस मिस्त्री को टाटा सन्स के प्रमुख से हटा दिया था। उनका योगदान न केवल व्यवसायिक क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा में अनमोल याद रहेगा। स्वर्गीय रतन टाटा जी को हम सभी की ओर से शत शत नमन। दोस्तों, रतन टाटा जैसे शख्स जीवन में कभी कभी पैदा होते हैं। भारत की भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है जहां ऐसे महान शख्स ने जन्म लिया है। देश में व्यवसायी तो बहुत हैं, लेकिन रतन टाटा जैसा व्यवसायी कभी हुआ ही नहीं है, ना ही कभी उम्मीद होगा। और होता है तो इस पवित्र भूमि में एक समाज सेवा के लिए अच्छा विषय होगा। रतन टाटा ने व्यवसाय के साथ साथ समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इन्हीं से संबंधित हम बहुत से पहलू आपको तक जो आपने अभी तक नहीं सुने हैं हम लेके आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप खुद को रतन टाटा के जीवन के संबंधित बहुत से पहलू जो अनसुने हैं आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकते हैं और आपके जीवन को बदल सकते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर आऊँगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम लोग बहुत दुखी हैं। फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। ईश्वर आपकी रक्षा करे।